स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है रियल एनालिसिस को शुरू किया था और डेंसनेस प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, डेंसनेस की जो थ्योरम थी हमने इनका अध्ययन किया। उस लेसन में यानी आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। उसको फर्स्ट यूनिट में आपके जो है अंतराल आते हैं और नेस्टेड थ्योरम आती है आपकी, यानी घोंसला प्रमेय। तो आप उनको देख लें। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट जो है इस रियल एनालिसिस से कंप्लीट हो जाएगी। उस फर्स्ट यूनिट का कुछ भाग आपका कन्वर्जेंस थ्योरी से है, तो शेष भाग यहाँ से है। तो इसमें से जो है इंटरवल रह गया है और आपका नेस्टेड थ्योरम रहती है। तो इंटरवल क्या है? इंटरवल एक उपसमुच्चय है। किसका? वास्तव संख्या का उपसमुच्चय है। वास्तव संख्या का उपसमुच्चय है तो कैसी वास्तव संख्या है? वास्तव संख्या जो कि एक्स, मतलब कोई संख्या अगर एक्स है जो ए और बी के बीच में, ए और बी के बराबर हो सकती है और ए और बी के मध्य में, इस तरह की कोई अगर सबसेट है वास्तव संख्या का, तो उसे हम समवर्त अंतराल कहते हैं। और यदि ए और बी के मध्य में संख्या है लेकिन ए और बी के इक्वल नहीं है, तो इसे हम विपरीत अंतराल कहते हैं। समवर्त अंतराल को हम ऐसे व्यक्त करते हैं और ओपन इंटरवल को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। अगर अंतराल में देखो, अंतराल आपका लेफ्ट या राइट से क्लोज या ओपन हो सकता है। जैसे ये अंतराल है, ये लेफ्ट में आपका क्लोज है और राइट से ओपन है। और ये जैसे ये ओपन है, ये राइट से क्लोज है और लेफ्ट से ओपन है। और इनमें अगर कहीं भी इनफाइनाइट है, अगर किसी भी अंतराल में इनफिनिटी आ रहा है, इनफिनिट, तो आपका अंतराल जो है वो अपरिमित अंतराल है। अंतराल की लंबाई, आपने कोई अंतराल लिया है, जैसे ये ए बी चाहे वाले हाफ इंटरवल है, हाफ क्लोज्ड है या क्लोज्ड है या ओपन है, कैसा भी इंटरवल है, जो आपकी छोर वाली संख्या है ना, श्रेयों पर है, जो श्रेयों वाली जो संख्या उनके अंतर की, जो उनका अंतर आप करोगे बी माइनस ए, वो अंतराल की लंबाई कहलाएगी। अब नीडत अंतराल प्रमेय, ये आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आई हुई है, कई बार आ जाती है, घोंसला प्रमेय के नाम से भी आ जाती है। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम ये क्या है? यदि आपने आई एन इंटरवल, हमने इंटरवल लिया, समवर्त अंतराल, हम समवर्त अंतराल लिए, उनका अनुक्रम किस प्रकार है कि आई एन बड़ा है आई एन प्लस वन से, मतलब आपके जो है अंतराल छोटे होते जा रहे हैं। आई एन कंटेंट करता है आई एन प्लस वन को, यानी आई एन प्लस वन आपका आई एन में अंतर्विष्ट है। तो सभी एन के लिए, मतलब जितने भी अंतराल आपके आएंगे वो आगे वाले अंतराल, वो सभी पहले वाले अंतराल में कंटेंट है। तो अगर ऐसा आपके पास अंतरालों का अनुक्रम है, तो इन सभी अंतरालों में कम से कम एक बिंदु वेनिस्ट होता है। ये घोंसला प्रमेय है। और इसमें आगे स्टेटमेंट क्या है कि यदि आपका वी एन माइनस एन, मतलब जो अंतराल की लंबाई है टेंडिंग टू जीरो, यानी अंतराल की लंबाई यदि जीरो की तरफ टेंड हो रही है, तो आपका सभी अंतरालों में कॉमन, यानी ये इंटरसेक्शन में लिया है, तो सभी अंतरालों में कॉमन ठीक केवल एक बिंदु होता है, मतलब एक बिंदु ही कॉमन होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये आपका घोंसला प्रमेय का स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं कि जो अंतराल है आई एन, उसको हम ऐसे मान लेते हैं ए एन से बी एन तक है, ए एन से बी एन, यानी आपका ए वन बी वन ए टू बी टू, इस तरह से। तो अगर आपने अंतराल लिए आई वन आई टू को अंतर्वेश करता है, आई टू आई थ्री को अंतर्वेश करता है, मतलब आपके जो अंतराल छोटे होते जा रहे हैं और छोटे भी होते जा रहे हैं, साथ ही पूर्व के अंतर, जैसे पूर्व अंतराल में कंटेंट है, इसमें शामिल है, यानी आई थ्री है तो वो आई टू में शामिल है, आई टू आई वन में शामिल है, इस तरह से। अब देखें जितने भी अंतराल है उसकी बाएं छोर, मतलब जो ये बायां सिरा है, इसके अवयवों को ले सभी क्या, ए वन ए टू ए थ्री। तो आप देखें सबसे बड़ा अंतराल कौन सा है? आई वन। अब जैसे पहला जो ए है वो आपके बढ़ते जाएंगे, आई टू में ए का मान बढ़ भी सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी आपके अंतराल है उनके बाएं छोर पे जो अवयव है ए वन ए टू ए थ्री, बाएं सिरे पर है, वो सब या तो बराबर हो सकते हैं या फिर आई के मान, इंटरवल के मान बढ़ने के साथ साथ जो इंटरवल का जो
क्रमांक है वो बढ़ने के साथ साथ उसके A1 A2 ये आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो आपका जो अंतराल हम ए बी लें, क्लोज इंटरवल ए बी लें, ऊपर ए बी हमने यहाँ क्लोज इंटरवल ए बी लिया है, ठीक है ना। ए बी के हमने टुकड़े एक तरह से किसी अंतराल के टुकड़े, अगर कोई हमारा बी है हाईएस्ट, इस तरह से जो मतलब हमारा पहला है ना, पहला ए वन उसको हमने ए माना है, और अ, जो लास्ट बी वन है, बी वन को हमने बी माना है, मतलब तो आपका ए वन, और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला अंतराल है उसका जो अंतिम बिंदु है बी, मतलब अंतिम पॉइंट है छोर है दायां सरा, उससे सभी अंतरालों के लेफ्ट वाले जो बिंदु है वो छोटे होंगे, ठीक है ना। ये ए वन ए टू ए थ्री जितने भी हैं वो आपके, हमने ये सभी ई सेट माना है। तो ई सेट जो है आपका बी के द्वारा परिबद्ध है, यानी जो आपका बी वन है उसको हम बी भी मान रहे हैं, तो बी के द्वारा परिबद्ध है। अब ये वास्तविक संख्याओं का सेट है, सबसेट है हमारा ये, तो वास्तविक संख्याओं का सबसेट के लिए क्या है, वास्तविक संख्याओं क्रम पूर्ण, मतलब पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है, तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है तो ऊपर की तरफ से परिबद्ध सेट का उच्चक विद्यमान होगा, इसका उच्चक विद्यमान ई का उच्चक विद्यमान होगा, तो सारे जो ए है वो किसी एक्स, माने वो उच्चक एक्स है तो उससे छोटे होंगे, ठीक है ना। मतलब यही है हमने, सारे ए जो है वो एक्स से छोटे हैं, और ये जो एक्स है उच्चक वो बी, सभी बी से मतलब आपका छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बी है, किसी भी हमने ऐसे ए एम लिया है और आपने एम और एन दो एन से बिंदु लिए, ए एम जो है ए एम से बड़ा होगा ए एम प्लस वन, ए एम प्लस वन, ए एम प्लस एन, और इससे भी बड़ा होगा बी एम प्लस एन। लेकिन हमारा जो उच्चक है वो तो ए से बड़ा है, ए एम से, ए एन से तो बड़ा होगा लेकिन वो इन बी से छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी आपके ऊपर पर बंद है, ऊपरी बाउंड्री है, तो आपका एक्स जो है वो ए एम से, सभी ए से बड़ा होगा, बी से सभी से छोटा होगा, ठीक है ना। जो उच्चक है एक्स क्या है आपका ए एम और बी एम के बीच में है, तो जितने भी ए एम बी एम आपके अंतराल बन रहे हैं उनमें सभी में एक बिंदु तो कम से कम ओवेनेस्ट है, कौन सा, ये एक्स जो आपको उच्चक आया है। अब ये तो आपका पहला जो स्टेटमेंट में आधा पार्ट है जिसमें कम से कम एक बिंदु ओवेनेस्ट होता है वो सिद्ध हो गया आपका, यानी ये आपका फाइनल है। अब लेकिन अगर अंतराल जीरो की तरफ टेंड है तो क्या होगा कि आपका जो अंतराल की लंबाई जो है वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब आप ये मान लो कि एन जीरो एक हमने संख्या ली, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारे पास एक छोटी संख्या है, सूक्ष्म संख्या है जीरो से बड़ी है, उसके संगत हमारे पास एक एन जीरो होगा, एन में प्राक संख्या के सेट में एन जीरो, जिससे बड़े सभी क्रम के लिए एन के लिए bn और an का अंतर एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं जब n टेंडिंग टू इनफिनिटी है, n का मान बढ़ रहा है, अंतराल की जो लंबाई है bn माइनस n जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आप n का मान एक निश्चित n जीरो से आगे बढ़ाओगे तो bn और an का अंतर छोटा है, किससे, एप्सिलॉन से, क्योंकि वो मतलब वहां से आगे जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो bn और an का अंतर जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर एक अवयव कॉमन नहीं है, मतलब एक से ज्यादा अवयव कॉमन है, तो x से भिन्न कोई अन्य अवयव पाई हो हमारे पास, तो x और y के मध्य की जो दूरी है, इनके मध्य की दूरी जो मॉडुलस, हम दूरी में इन दोनों के बीच की मॉडुलस लगाते हैं तो वो दूरी है, इनके बीच की दूरी जो होगी वो आपकी लैम्डा मान लेते हैं। और अगर दो भिन्न बिंदु उपस्थित है इनमें, हम ऐसे अंतराल में जो अंतरालों का घनिष्ठ लिया हमने, अगर उसमें दो बिंदु हैं तो दोनों के बीच की दूरी जो है पॉजिटिव हो गई और कोई संख्या हो गई तो लैम्डा मान लेते हैं। अब एक्स और वाई इस आई एन के इंटरसेक्शन में है, तो एक्स और वाई हर किसी ए एन बी एन होंगे, क्योंकि वो तो सभी आई आई जो के क्या बनाया हमने, आई एन जो माने वो ए एन और बी एन से माने हैं, तो सभी ए एन और बी एन जो हमारा अंतराल है इसमें होंगे एक्स और वाई। बी एन और ए एन का जो डिफरेंस है वो बाई माइनस एक्स, मतलब आपके अंतराल की जो लंबाई है बी एन और ए एन वाले, ए एन और बी एन जैसे अंतराल की, वो क्या होगी, बी एन माइनस ए एन।
ये बाई माइनस एक्स, क्योंकि अब वो एक्स और बाई उस अंतराल में है, तो बाई माइनस एक्स यानी बाई और माइनस एक्स, बाई और एक्स के बीच की जो दूरी है उससे अंतराल की लंबाई या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंतराल की जो लंबाई है वो लैम्बडा से तो बड़ी या बराबर होगी। अब हम लैम्बडा का चयन इस प्रकार करें, जो लैम्बडा है उसका चयन इस प्रकार करें कि लैम्बडा एप्सिलॉन से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका Vn और An है, Vn माइनस An, ये जो है लैम्बडा से बड़ा है, हमने ये माना है, और लैम्बडा किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से बड़ा है। अगर इस स्थिति में अब Bn और An, अब अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं तो Bn और An आपका जीरो की तरफ टेंड नहीं हो सकता, क्योंकि Bn और An किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से बड़ा ही बड़ा है, तो ये कभी भी जीरो की तरफ टेंड नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना, ये Bn और An के जीरो होने की का विरोधाभासी है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन में दो बिंदु माने, तो दो बिंदु मानने से ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो n बराबर 1 से इन्फिनिटी आई एन, इंटरवलों का जो इंटरसेक्शन है अनंत, इसमें केवल एक बिंदु है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारे विरोधाभास उत्पन्न हो गया दो बिंदु मानने से। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं घोंसला प्रमेय को या नेस्टेड थ्योरम को। ये आपके फर्स्ट यूनिट का मैटर था। अब यहाँ से आगे जो है आपकी दूसरी यूनिट्स होगी, उसमें क्या है कि आपकी पहली जो डेफिनेशन है, एक बिंदु का सामीप्य है, नेबरहुड, मतलब हम किसी भी बिंदु का सामीप्य किसे कहते हैं। तो आपने कोई बिंदु ए लिया, वास्तविक संख्याओं में से कोई बिंदु ए लिया, उसका सामीप्य जो है उस बिंदु को अंतर्विष्ट मतलब समाविष्ट करने वाले ओपन इंटरवल को कहते हैं। अगर किसी बिंदु में ए बिंदु है उसको अंतर्विष्ट कर रहा है कोई अंतराल ओपन इंटरवल, तो वो उसका कहलाता है सामीप्य, ठीक है ना। जैसे आपने ए बिंदु लिया और एप्सिलॉन एप्सिलॉन टू दो संख्या ली, सूचक संख्या ली आपने या जीरो से बड़ी, तो अगर आप ए में से एप्सिलॉन घटाते हैं और ए में एप्सिलॉन टू जोड़ते हैं, ये जो आपका ओपन इंटरवल है ये बिंदु ए का सामीप्य कहलाता है, ठीक है। विलोपी सामीप्य क्या होगा, यदि आप किसी सामीप्य में से बिंदु, जिस बिंदु का सामीप्य लिया है उसको ही हटा दो, तो ये ऐसा सामीप्य विलोपी सामीप्य कहलाता है। सामीप्य के ऊपर हम दो थ्योरम पढ़ेंगे। एक तो ये है किसी बिंदु के सामीप्य का कोई सुपरसेट लेंगे, यानी सामीप्य से बड़ा कोई हम सेट लेते हैं तो वो भी जो है सामीप्य होता है। जैसे आपने n बिंदु x का सामीप्य है और n डैश n का आदि समुच्चय है, मतलब n डैश n से बड़ा है, n डैश में शामिल है n, तो हमें इससे क्या करना है कि n डैश बिंदु x का सामीप्य है। अब n तो बिंदु x का सामीप्य है ही, तो सामीप्य होने का मतलब क्या है, x का सामीप्य है। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा कि सामीप्य क्या है, किसी बिंदु का सामीप्य वो है जो ऐसा ओपन इंटरवल है जो उस बिंदु के मतलब ऐसा ओपन इंटरवल है जो उस बिंदु को समाविष्ट करता है। तो अगर देखो, अगर ये ओपन इंटरवल ही है जो x को समाविष्ट करेगा, अगर इसको समाविष्ट करने वाला हमारे पास कोई सेट है, वास्तव में सामीप्य की परिभाषा इस तरह से है, अगर एक समुच्चय बिंदु x का सामीप्य कहलाता है यदि वो समुच्चय बिंदु x को समाविष्ट करने वाले किसी विवृत अंतराल या विवृत समुच्चय को विवृत अंतराल को जो है समाविष्ट करता है। यानी देखो ऐसे ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो x को शामिल करता है, समाविष्ट करता है, और इसको शामिल करता है n। तो n जो सामीप्य है, सामीप्य परिभाषा इस तरह से है, मतलब ओपन इंटरवल को शामिल करना चाहिए, x x इसमें शामिल हो, ऐसे ओपन इंटरवल को शामिल करता है कोई समुच्चय तो वो कहलाता है। अब देखो आपका ये जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है वो आपका n डैश में भी शामिल होगा। क्यों, n जो है n डैश में शामिल है, इसका मतलब ये आपका ये इंटरवल आपका n डैश में भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, n डैश भी बिंदु x का सामीप्य है, क्योंकि n डैश किसको शामिल कर रहा है, x को समाविष्ट करने वाले ओपन इंटरवल। अब एक बिंदु का हमने दो सामीप्य लिए और उनका सर्वनिष्ठ लिया, वह भी जो है सामीप्य होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। हम n1 और n2 दो सामीप्य लेते हैं, तो सामीप्य परिभाषा क्या है कि ये दोनों n1 और n2 जो सामीप्य हैं वो ओपन इंटरवल को कंटेंट करेंगे। दो
मतलब जैसे n1 आपका सामीप्य है, n1 x को शामिल करते हुए ओपन इंटरवल होगा उसे अपने आप में शामिल करेगा, ये इस तरह से, मतलब x माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस x प्लस एप्सिलॉन 1, ये जो है ओपन इंटरवल आपका बना, ये n1 में शामिल है। ऐसे ही आप एप्सिलॉन 2 से दूसरा ओपन इंटरवल बनाते हैं, x माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 2, ये ओपन इंटरवल जो है n2 में शामिल है। तो ये दोनों सामीप्य हो गए n1 और n2। अब देखें हम एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का जो मिनिमम है उससे, चाहे एप्सिलॉन 1 अगर मिनिमम है तो वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 2 मिनिमम है तो एप्सिलॉन 1 है। तो क्या होगा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये जो है आपका या तो इस x एप्सिलॉन बनवाने में शामिल होगा, या मतलब दोनों में शामिल होगा, क्योंकि आपका एप्सिलॉन जो है आपका छोटा है, x माइनस एप्सिलॉन आप छोटी सी क्या घटाया है अब जोड़ा है, तो ये जो है इस बड़ी संख्या में शामिल होगी, मतलब बड़ी संख्या से बनने वाले अंतराल में शामिल होगी। ये जो x माइनस एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन है, ये आपका ओपन इंटरवल है, ये दोनों में शामिल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप n1 n2 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें ये शामिल होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया आपका कि n1 इंटरसेक्शन n2 जो है वो x के ओपन इंटरवल को शामिल करता है, समाविष्ट करता है। और सामीप्यिक परिभाषा इसी तरह से है कि कोई विवर्त अंतराल को शामिल करने वाला सेट, ऐसा कोई सेट आपके पास n1 इंटरसेक्शन n2 ऐसे यहाँ पर n1 इंटरसेक्शन n2 अगर x के किसी x को शामिल करने वाले ओपन इंटरवल को शामिल कर लेता है तो वो सामीप्य कहलाएगा। तो देखो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये ऐसा ओपन इंटरवल है जो x को शामिल करता है, और इस ओपन इंटरवल को n1 इंटरसेक्शन n2 शामिल करता है अपने आप में। तो n1 इंटरसेक्शन n2 आपका क्या हो गया, सामीप्य हो गया।